ये लड़का एक फोटोग्राफर है। एक दिन वह फोटो खींच रहा था, तभी उसके कैमरे में एक लड़की दिखाई देती है जो साड़ी पहनी हुई थी। लड़का देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और उसकी बहुत सारी फोटो खींच लेता है। परंतु थोड़ी देर में लड़की वहाँ से जाने लगी, तभी लड़का भी भागते हुए उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन उसके आने से पहले ही लड़की जा चुकी होती है। घर जाकर वह लड़की की सारी फोटोज को देखता है। फोटो देखते देखते उसे रात के 12 बज जाते हैं। एक दिन वह लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। तभी उसे पता चला कि लड़की का नाम आराध्या है। लड़का घर जाकर आराध्या का इंस्टाग्राम अकाउंट ढूंढने लगता। काफी देर ढूंढने के बाद उसे आराध्या का इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया। वह आराध्या की सारी फोटो को लाइक करने लगा। एक दिन जब आराध्या घर पर नहीं थी, तभी वह उसके घर चला जाता है और इंटरनेट ठीक करने के बहाने आराध्या के कमरे में घुस गया। परंतु लौटते समय वह जल्दबाजी में था। आराध्या की माँ ने उसे बुलाने की कोशिश की, पर उसने नहीं सुना। घर जाकर वह आराध्या के पास मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए कहता है। अगले दिन आराध्या उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है, परंतु थोड़ी ही देर में आराध्या के भाई का फोन आ जाता है और उसे जल्दबाजी में घर जाना पड़ता है। फिर एक दिन लड़का अपना गेटअप चेंज करके आराध्या के घर के बाहर खड़े होकर उसकी फोटो खींच रहा था, परंतु तभी आराध्या का भाई देख लेता है और वह उसे पकड़कर खूब मारता है। लेकिन आराध्या उसे ऑटो में बैठाकर घर भेज देती है। अब लड़का पूरी तरह आराध्या का दीवाना हो चुका था। उसके कमरे में चारों तरफ आराध्या की ही फोटो लगी थी। एक दिन जब वह आराध्या की फोटो खींच रहा था, तभी वहाँ उसका भाई आ जाता है। आराध्या को लेकर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। लड़का काफी ज्यादा गुस्से में था। उसी रात जब आराध्या घूमने गई होती है, तभी वहाँ पर अचानक वही लड़का आ जाता है और आराध्या से कहता है वह उसके भाई को जान से मार देगा। आराध्या काफी घबराई हुई थी। वह अपने भाई को सारी बात बताती है। फिर दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और आराध्या लड़के को मिलने के लिए किसी कैफे में बुलाती है, जहाँ पर उसका भाई राज बैठा हुआ था। काफी देर इंतजार करने के बाद आराध्या नहीं आती है। तभी लड़का उठकर घर जाने लगा। लड़के का पीछा करते हुए राज उसके घर पर चला जाता और उसे पकड़कर खूब मारा, परंतु लड़का उसे कुछ नहीं बोल रहा था और चुपचाप मार खा रहा था। तभी राज उसे वार्निंग देते हुए कहता, अगर आज के बाद आराध्या के आसपास भी दिखा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना बोलकर राज घर चला जाता है, परंतु उसे पता नहीं था अब क्या होने वाला है। उसी रात लड़का आराध्या के पास मैसेज करता है और कहता है, मैं तुम्हारे भाई और मम्मी पापा सभी लोगों को जान से मार दूंगा। तभी आराध्या खिड़की से बाहर देखती है तो वह लड़का इसके घर के सामने ही खड़ा था, जिसे देखकर आराध्या काफी ज्यादा डर जाती है और वह पुलिस में कंप्लेन कर देती है। पुलिस वाले लड़के को पकड़कर जेल में ले जाते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। फिर एक दिन आराध्या को घर लौटने में काफी देर हो जाती है। वह ऑटो से बाहर निकलकर देखती है कोई आदमी रोड के किनारे शराब पीकर लेटा हुआ था और एक आदमी सामने से आ रहा था। सामने वाला आदमी ऑटो रोककर उसमें बैठ जाता है। तब जाकर आराध्या को सुकून मिलता है, परंतु जैसे ही वह पीछे मुड़ी तभी उसे वही लड़का दिखाई देता है। सुबह जब आराध्या की माँ उसे उठाने के लिए आई तो आराध्या अपने कमरे में नहीं थी और उसका फोन भी बंद बता रहा था। दरअसल इस लड़के ने आराध्या को अगवा कर लिया था और उसे किसी पुराने गेस्ट हाउस में बंद करके रखा था। आराध्या के कुछ बोलने पर वह उसे बुरी तरह पीटता था। उसी वक्त किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर आराध्या मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन लड़का उसे थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है। तभी एक आदमी सिगरेट पीते हुए उसी तरफ आने लगा। वह कमरे में आकर देखता है तो आराध्या बेहोश पड़ी थी। वह पानी का छींटा मारकर आराध्या को उठाता है। तब आराध्या उसे बताती है कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है, परंतु लड़का गूंगा बहरा होता है, इसलिए वह कुछ समझ नहीं पाता है। आराध्या कैसे भी करके उसे बाहर जाने का रास्ता पूछती है। फिर वह आराध्या को लेकर बाहर जाने लगता है, लेकिन लड़के ने सारा गेट बंद कर दिया था। परंतु तभी वह लड़का दौड़ कर आता है और इस आदमी को पीछे से पकड़ लेता है। कुछ ही